हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। सो लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ ही लिया था, ठीक है। और लाइंस एंड एंगल्स में हमने एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी वाली थ्योरम भी कर ली थी, ठीक है। और आपको एंगल्स के बारे में भी लाइंस एंड एंगल्स में सारे बेसिक्स बता दिए गए थे। सो इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है ये, पहली वाली कॉन्ग्रेंसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कभी भी मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ़ AC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। यहाँ पे तो उसने फिगर में शो भी कर रखा है AC इज इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो जब कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। सो हमें क्या चीज़ दिखानी है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ठीक है। और BC और BD के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है उन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो जब हम कॉन्ग्रेंसी करते हैं तो कॉन्ग्रेंसी करते टाइम देखो क्या करना है, जो ट्राइंगल हम पहले लेंगे उस ट्राइंगल की वैल्यूज हम इस साइड लिखेंगे एंड जो ट्राइंगल हम बाद में लिखेंगे उसके हम इक्वल टू के दूसरी साइड लिखेंगे, ठीक है। सो देखो टोटल हमें तीन चीज़ें चाहिए, तो तीन चीज़ें हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ हमारे को उसने क्या गिवन दे रखी है, AC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है आप कौन सा रूल लगाओगे। तो देखो आपके पास गिवन क्या क्या है, एक तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गई, दूसरा ये लाइन इसको बाइसेक्ट करिए तो दो इक्वल एंगल्स हो गए, तीसरा क्या हो गया, ये कॉमन वाली साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड लग सकता है इसमें, ठीक है। सो हम लोग लिखते हैं पहली चीज़ हमारे पास क्या है, AC इज इक्वल्स टू AD, ये क्या हो गया गिवन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, ठीक है। रीज़न क्या आ जाएगा, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, AB इज इक्वल्स टू AB, डेट इज़ द कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो तीन चीज़ें मिल गई तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। अब रूल कौन सा आएगा हमारे पास यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब दूसरे में उसने क्या बोला था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखो जब हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं तो इट मीन्स उसके जो रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो व्हाट कैन वी से अबाउट BC एंड BD, सो BC एंड BD विल ऑल्सो बी इक्वल। रीज़न क्या आएगा, बाय CPCT, ठीक है। ये CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangle are equal to each other, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम इसको क्या लिखते हैं, CPCT, ठीक है। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में वो कह रहा है कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। AD किसके इक्वल दे रखा है, BC के, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, एंगल DAB, एंगल DAB मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल CBA, इट मीन्स ये वाला कंप्लीट एंगल। देन वी हैव टू प्रूव डैट कि ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC,
ये वाले ट्रायंगल के, मतलब बेसिकली अगर हम देखें इस लाइन को हटा दें तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है, ठीक है। तो देखो इनके अंदर कॉमन पार्ट कौन कौन से आ सकते हैं। सो अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो क्या है कि हमें ये साइड्स इक्वल दे रखे, दूसरे ये एंगल्स इक्वल दे रखे, तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन साइड आ जाएगी, ठीक है। सो पहले पार्ट से प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। सो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ए डी वो लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू बी सी, दिस वन इज गिवन टू अस, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है हमारे पास, एंगल डी ए बी, ठीक है। ए बी, यहाँ पे ए बी डी ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल को कौन सा एंगल, डी ए बी, ए वाला एंगल। सो एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल उसने गिवन दे रखा है, सी बी ए। सो एंगल सी बी ए, ये चीज़ भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आ गई, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या हो गई, कॉमन। सो तीन चीज़ें मिल गई। सो वी कैन से ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। सो देखो ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए। अब उसने क्या बोला सेकंड पार्ट में, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। सो बी डी और ए सी, सो बी डी देखो कौन से ट्राइंगल की साइड है, बी डी वो ऑलरेडी ए बी डी की साइड है, ठीक है, और ए सी वो ए बी सी की साइड है, और ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। सो वी कैन से कि बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, therefore BD is equals to AC by CP CT, ठीक है। सो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा वो कौन सा बोल रहा है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये दोनों भी ये जो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे उनके एंगल्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो वी कैन ऑल्सो राइट एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी थी हमें इस क्वेश्चन में, तो ये तीन हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, इसके ऊपर दो इक्वल परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए, फर्स्ट वन इज BC एंड सेकंड वन इज AD। सो इक्वल परपेंडिकुलर्स तो इट मीन्स ये 90 डिग्री के हो गए दोनों, पहली बात तो परपेंडिकुलर की बात कर दी उसने, और दूसरी बात उसने क्या बोला कि इक्वल है आपस में, तो इट मीन्स BC और AD आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। तो आंसर में गिवन में क्या क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कि एंगल B और एंगल D, सॉरी एंगल A दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, और BC और AD आपस में क्या है, इक्वल है, ये तो उसने गिवन दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, शो डैट CD बाइसेक्ट्स AB। देखो जब कोई लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो इट मीन्स जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है जिस लाइन को, वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब हमें क्या शो करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। अगर हम इन दोनों को इक्वल शो करके दिखा देते हैं तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। सो देखो अब ये वाली जो साइड है वो इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो बाय CP/CD हम लोग कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो हम यही स्टेप करते हैं। सो इन ट्राइंगल OBC एंड प्रूफ है ये ट्राइंगल BOC हो गया, और OAD ले लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास इक्वल दे रखी है वो क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जब दो लाइंस एक दूसरे को
बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे बनने वाले एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो एंगल BOC विल बी इक्वल टू एंगल AOD. ठीक है. सो दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. सेकेंड थिंग हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड थिंग हो गया हमारे पास ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं. सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल CBO इज इक्वल्स टू एंगल CBO इज इक्वल्स टू एंगल DAO 90 डिग्री ईच. तीसरी चीज़ हमारे पास क्या हो गई, OBC में हमारे पास क्या था, BC, और इसमें क्या था, AD. ये हमें गिवन भी है. ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OAD बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल. ठीक है. सो ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया. सो नाउ वी कैन से कि OB इज इक्वल्स टू OA बाय CP/CT. और अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि CD बाइसेक्ट्स AB. ठीक है. सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, L and M आर टू पैरेलल लाइन्स. दिस इज L, दिस इज M. ये दो क्या है आपस में, पैरेलल लाइन्स हैं. इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P and Q. और इन दोनों को दो और पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है. दैट इज P and Q. सो हमें क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA. तो यहाँ पे रिलेटेड टू पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. सो जब पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, राइट. सो यहाँ पे हम उन्हीं का यूज़ करेंगे. लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक में भी पढ़ी थी हमने ये चीज़ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. सो जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं वो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA. ठीक है. सो देखो ABC के अंदर जो सबसे पहला एंगल हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस है. दिस वन इज ट्रांसवर्सल, सो वी कैन से दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन. मतलब एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, as P is parallel to Q. ठीक है. सेकेंड वन हम क्या ले सकते हैं इसमें, तो सेकेंड वन देखो हमारे पास साइड है कॉमन. सो AC इज इक्वल्स टू AC. ये दोनों के अंदर आ रही है तो कॉमन साइड हो गई. ठीक है. थर्ड वन हम लोग क्या ले सकते हैं, BCA. एंगल BCA, ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल DAC. ठीक है. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, DAC के. सो दिस वन इज इक्वल्स टू DAC. सो इसका रीजन भी क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज L इज पैरेलल टू M. ठीक है. ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो अब देखो हमें तीन चीज़ें मिल गई. तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA. ठीक है. और रूल कौन सा आ जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल. ठीक है. तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी एंड हेयर इट इज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A. लाइन L क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल A एंड B
इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है, ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, और बी इस लाइन पे एक पॉइंट है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो आर्म्स जा रही हैं ये, यहाँ से बी पॉइंट इन आर्म्स पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहली चीज़ हमें ये शो करनी है, ठीक है। सो जो शो करनी होती है पहले हम उसी को कर लेते हैं। सो इन दोनों के अंदर ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो देखो ए पी बी और ए क्यू बी, ठीक है। सो अब हमें देखो गिवन क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, तो ए पी बी में कौन सा हो गया, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सा हो गया, एंगल ए क्यू बी, क्या हो जाएंगे 90 डिग्री ईच, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या ले सकते हैं कि एंगल पी ए बी और एंगल क्यू ए बी दोनों आपस में इक्वल है। सो एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि एल, देखो उसने गिवन दे रखा है, एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए बी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। सो देखो बी पी इस वाले ट्राइंगल की साइड है, बी क्यू इस वाले ट्राइंगल की साइड है, और इन्हें हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। सो वी कैन से बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हो, और इट कैन बी सेड डेट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। सो ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वन पे आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ही बोल रहा है वो, ठीक है। और ऑलमोस्ट सब कुछ उसने गिवन ही दे रखा है हमें यहाँ पे। सो इतना कोई इसके अंदर टिपिकल है नहीं कि हम लोगों को प्रॉब्लम आए ऐसी कुछ करने में क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, मैंने डबल मार्क कर दिए जो साइड्स आपस में इक्वल है। थोड़ा सा फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट घबराना मत देख के। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के, ठीक है। शो डेट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। तो देखो बी सी किस वाले ट्राइंगल की साइड है, बी सी है बी ए सी की, और डी ई किस वाले ट्राइंगल की साइड है, वो इस वाले ट्राइंगल की है। सो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम सी पी सी डी से ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या हैं। टोटल हमें 3 चीज़ें चाहिए। तो अगर हम बी ए सी की बात करें तो बी ए सी की एक साइड इस वाले ट्राइंगल की दूसरे साइड के इक्वल है, सिमिलरली ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की दूसरी साइड के इक्वल है। तो 2 चीज़ें तो मिल गई। तीसरी चीज़ ना हमें इसके अंदर कुछ कॉमन मिल रही है ना इसके अलावा कुछ मिल रहा है। तो तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तो देखो अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बी ए सी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है कंप्लीट एंगल, बट मेरे को यहाँ तक दे रखा है।
सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये वाला एंगल इसके अंदर जोड़ दूँ तब जाके ये कंप्लीट इतना बन जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर इतने हिस्से के अंदर भी इतना जोड़ दूँ तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पहले जो हमें इक्वल चाहिए उसके लिए थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। देखो गिवन हमें क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन डैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, राइट। सो दोनों के अंदर मुझे क्या जोड़ने पे मेरे को रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाएगी, एंगल डी ए सी। सो मैं दोनों को क्या करता हूँ, ऑन एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स इन द अबव इक्वेशन। ये तो आपको मैथमेटिक्स का रूल पता ही है कि अगर आप कुछ चीज़ अपनी मर्जी से ऐड करोगे तो आपको दोनों साइड ऐड करनी है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो दोनों साइड सब्सट्रैक्ट करनी है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। सो बी ए डी और डी ए सी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए सी। सो ये मिल गया हमें एंगल बी ए सी, और ई ए सी और डी ए सी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ई ए डी। तो ये मिल गया हमें ई ए डी, ठीक है। सो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से प्रूव करने पड़ेंगे हमें, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या जो गिवन दे रखा है वो लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, यह हमें गिवन है। दूसरी चीज़ एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, ठीक है। प्रूव्ड अबव लिख लो या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। लास्ट वन क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए ए, ये भी हमें गिवन है। तो तीन चीज़ हमें मिल गई, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। सो जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग देयरफॉर वी कैन से बी सी इज इक्वल्स टू डी ई बाय सी पी सी टी, ठीक है। सो बी सी और डी ई भी आपस में क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th में वो कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स क्या हुआ, ए पी और पी भी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी हो गया ये वाला एंगल, एंगल ए बी ई हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल। एंड सिमिलरली एंगल ई पी ए ये वाला एंगल और एंगल डी पी बी मतलब ये वाला एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या शो करनी है कि ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और ए डी और बी तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो ये सी पी सी डी से वैसे ही हो जाएगा। सो देखो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह ही है कि अगर हम बात करें यहाँ पे डी ए पी की, तो डी ए पी में ये एंगल भी इनकम्प्लीट दे रखा है, तो इसमें जब हम ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। सिमिलरली इधर की साइड से भी ये एंगल जोड़ने पे इधर भी ये कंप्लीट बनेगा। तो क्या मिसिंग पार्ट है, ई पी डी। तो पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। सो गिवन हमें क्या दे रखा है कि एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे ऑन एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स इन अबव इक्वेशन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी
इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है, सो ई पी ए में ई पी डी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए पी डी। सो एंगल ए पी डी मिलेगा। इधर से क्या मिलेगा, ई पी डी और डी पी बी को जोड़ेंगे तो ई पी बी मिलेगा। सो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। सो नाउ इन ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ठीक है, सो इन दोनों की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो जो गिवन एंगल दे रखा है वो लिख लेते हैं, डेट इज एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी पी। ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें साइड गिवन दे रखी है वो क्या है हमारे पास, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। रीज़न क्या आ जाएगा, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास, तीसरी चीज़ आ गई जो हमने यहाँ ऊपर प्रूफ करी है, एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी। दिस इज प्रूव्ड अबव। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सो सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, वो भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ए बी सी इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इट मीन्स क्या होगा कि एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री का, ये उसने हमें गिवन दे दिया है। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई। सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम तक ज्वाइन कर दिया गया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और इसको आगे प्रोड्यूस करके ले गए डी तक, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। डी एम और सी एम भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, पॉइंट डी इज जस्ट टू पॉइंट बी, और इन दोनों को मिलाया तो ये लाइन बन गई इन दोनों को मिलाने से। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ क्या शो करनी है कि ट्राइंगल ए एम सी मतलब ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो इसमें देखो क्या क्या है, इसमें ऑलरेडी हमको काफ़ी चीज़ें गिवन दे ही रखी है। क्या क्या, पहली चीज़ तो ये दोनों साइड्स गिवन है, ये दोनों साइड्स गिवन है, ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएगी। सो ये तो आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सेकंड वन है कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, सो वो हम देखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। सो पहले हम लोग फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वाले को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ये। सो पहले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, सो ए एम सी और बी एम डी। सो ए एम सी में क्या क्या हो जाएगा, ए एम और बी एम इक्वल, सी एम और डी एम इक्वल। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास क्या आ गई, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, रीज़न क्या आ जाएगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, एंगल ले लेते हैं, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। ये हमें उसने गिवन दे रखा है, यहाँ मिड पॉइंट नहीं बोला उसने हमें गिवन दी थी ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, बाय
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है। सो देखो, जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सीपीसीटी से इक्वल होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो ही गए हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ACM और BDM, ठीक है, ACM और BDM आपस में क्या है, इक्वल बाय CPCT। सो इसको हम ले लेते हैं, इसका रीज़न सेकंड पार्ट में पता चलेगा आपको कि क्यों लिया मैंने ऐसा। सो ACM इज इक्वल्स टू एंगल BDM बाय CPCT। ठीक है। सो देखो ये हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, मैंने ऊपर फर्स्ट पार्ट में क्या लिया था कि ACM और BDM ये मैं इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ CPCT से। ठीक है। सो देखो ये कंडीशन कब बनेगी, हाउएवर अगर मैं ध्यान से देखूँ, सो एंगल ACM एंड एंगल BDM आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सो सिंस interior angles are equal, it can be said that DB is parallel to AC। ठीक है। तो देखो क्या करा हमने यहाँ पे, हमने क्या प्रूफ करा कि ये वाला एंगल CPCT से इस एंगल के इक्वल है। ठीक है। सो अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी देखूं, हम लोग रिवर्स की बात करेंगे। ठीक है, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल हो तो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो ये दो एंगल्स इक्वल हैं आपस में, और ये बेसिकली क्या है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है। सो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका और इसका टोटल सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल। ठीक है। सो उनका टोटल सम 180 डिग्री होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और क्वेश्चन में उसने हमें गिवन ही दिया था कि ACB हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम DBC की वैल्यू निकालें, सो DBC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करनी थी कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। तो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है। सो DBC कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है। इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB, मतलब ये वाला ट्राइंगल। अब देखो इसमें हमें क्या तीन चीज़ें मिल सकती है। सो फर्स्ट थिंग जो हमें मिलेगी वो क्या होएगी कि DB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है। हम क्या ले सकते हैं, पहली चीज़ कि DB और AC आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। इसको हम लोग ऊपर वाली अगर देखें तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको एक चीज़ हम करना भूल गए, इसको हम फर्स्ट वाले पार्ट में ले सकते थे, वो जो हमने मिस कर दी। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ले सकते हैं कि ट्राइंगल AMC और ये इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। ठीक है। सो इसका हमको पार्ट नंबर थर्ड में भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है। सो DB और AC हम लोग फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर लिया। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या ले सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का दोनों, ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ कर लिया। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी कि BC दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आ गई, तो हमारे को आसानी से मिल गई तीन चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे DBC में, तो DBC में हमारे पास क्या है, DB इज इक्वल्स टू AC, प्रूव्ड इन पार्ट 1। ठीक है।
सेकेंड हमारे पास क्या है, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी 90 डिग्री ईच। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये हो गया हमारे पास कॉमन। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, सो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो अब देखो जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी और डी सी सी पी सी डी से इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, सो डी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या प्रूफ करना है, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। सी एम क्या है, ये, दिस इज हाफ ऑफ दिस वन। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो प्रूफ हमें क्या करना है, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सो देखो हमारे पास क्या है, डी सी इज इक्वल्स टू ए बी है हमारे पास, ये हमने प्रूव करा है बॉब। ठीक है, सो अगर मुझे ए बी तो चाहिए, तो ए बी को मैं छेड़ूंगा नहीं, मैं डी सी को छेड़ूंगा। अगर मैं डी सी को स्प्लिट करूँ तो डी सी दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है, डेट इज डी एम प्लस सी एम। ठीक है, एज वी नो डी एम और सी एम आपस में इक्वल है, गिवन थी ये चीज़ तो हमें। सो मैं यहाँ पे डी एम की जगह रिप्लेस करके सी एम लिख सकता हूँ। ठीक है, रीज़न क्या आ जाएगा, एज डी एम इज इक्वल्स टू सी एम गिवन था। सो सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी एम, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो गाइस 7.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 से स्टार्ट करेंगे, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में मुझे। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे या फेसबुक पेज पे, कहीं पे भी बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पे जाके आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई भी कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन के। सो अगेन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।